और वाकई उन्होंने जो बोला है मेरे दिल को उन्होंने छुआ। लेकिन उनसे पहले आपको ये फर्जी 2 कौड़ी का इन महिला का जो शौहर है उनसे पूछा रूटीन में कि आपको कैसा लग रहा है, सुकून हो रहा है कि आपकी अहलिया, आपकी वाइफ वापस आ गई हैं। तो इस अभी तक 60 सेकंड के वीडियो में चौथी बार बोल रहा हूं 2 कौड़ी का उसका महिला का शौहर क्या बोल रहा है, सुनिए। एक शब्द में आप कहेंगे कितना सुकून जो है वो महसूस? नहीं, सुकून तो वहां भी था, वहां भी कोई सुकून तो वहां पर भी था। तो 2 कौड़ी के तूने अपनी बीवी को बुलाया क्यों, वो भी सरकार के खर्चे पर? सुकून था, जियारत के लिए गई थी, वहीं रहने देता ना, तूने बुलाया क्यों? आगे चलिए, इस इंसान की सुनिए। डर की बात नहीं थी, वहाँ भी सब सेफ था, यहाँ भी इंडियन अपनी गवर्नमेंट है, यहाँ भी सब सुकून ही है, तो सुकून तो फील था। बस कनेक्टिविटी वैसे थोड़ा सा इशू था कि कनेक्टिविटी थोड़ी सी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की थी इसको, इसके अलावा इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं, प्रॉब्लम नहीं थी। आगे चलो। वहाँ नहीं मिल पा रही थी, बात नहीं हो पाई थी, उस चक्कर में तो इशू था कि वहाँ का मेन हालात पता चले है वो क्या रहा है आखिर। अरे 2 कौड़ी के, जब तू परेशान हो रहा था कि वहां के कुछ हालात पता चल जाएं, तो तू वहां के हालातों के लिए परेशान क्यों हो रहा था? तू तो पहले कह चुका है ना वहां तो बहुत सुकून था, तो जहां सुकून था वहां के लिए तू परेशान क्यों हो रहा था? आगे सुनिए। तो उस चक्कर में बस थोड़ा डिस्टर्बेंस था और उसके अलावा कोई परेशानी नहीं थी। वैसे वॉर वाली सिचुएशन और बातचीत ना हो पाना, क्या टेंशन थी थोड़ी? वार के अकॉर्डिंग तो मसला ये, जैसे हमारे सुप्रीम लीडर आए तो हमने सामने भी बताया कि मौत तो आनी है, भरा खानी है। आगे चलो। इंसान शहीद हो, वो उससे अच्छी मौत क्या होगी? बिस्तर पे मरने से अच्छा इंसान शहीद हो, वो आम इंसान अमर रहेगा शहीद होके। तो ये तो ईरान का क्या, जितने हमारे मुस्लिम हैं, हम शिया जो कम्युनिटी से हैं, उन सबका मानना ही है कि शहादत हो, उससे अच्छी मौत कोई नहीं है। तो वहाँ उन पर मरना कोई, ये जो अपने हमारे यहाँ के लोग आए हैं वो आए हैं लौट ले, लेकिन अभी लोगों का दिल ये है कि वहाँ यहाँ के आने से बेहतर वहाँ शहीद होने से ज़्यादा बेहतर था। हाँ, तो वहां से जो लोग भाग भाग के आए हैं ये तो ऐसे ही आ गए हैं, पर ये तो बहुत बेहतर होता कि वहां पर ये शहीद हो जाते। और ये तो बता रहा है ना कि जैसे मुसलमान तो मरने से डरते ही नहीं है। तो इसके हिसाब से जब मैं आगे आप लोगों को जिन लोगों की बाइट सुनाऊंगा, इस 2 कौड़ी के हिसाब से वो जो आगे हम अब मुसलमान भाइयों को सुनेंगे, इसका मतलब इसके हिसाब से वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि वो वहां से अपनी जान बचा कर भागे हैं। और ये 2 कौड़ी का अगर वहां होता, ये तो यहां पर अपनी वाइफ को रिसीव करने गया है, वाइफ की रिश्तेदारी में गई होंगी, तो ये तो रिसीव करने पहुंचा है, तो ये भी उसी तरह सरकार के खर्चे पर 2 कौड़ी का जान बचाकर वहां से भागता जरूर। और अपनी वाइफ को भी इसे ये कहना चाहिए था कि तू वहीं मर जाना, वहीं दफन हो जा, तू यहां क्यों आ रही है? शहीद हो जा, जन्नत मिल जाएगी। लेकिन नहीं कहा, नहीं बोला। आगे सुनिए। मैं लखनऊ से हूँ और ईरान से ज़ियारत कर रही हूँ और हमारी इंडिया एम्बेसी बहुत अच्छी सर्विस दिया है, बहुत। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, ये फर्जी मुसलमान है। और जो इससे पहले 2 कौड़ी वाला दिखाया था ना, उसके हिसाब से जो बुजुर्ग मोहतरमा है ये फर्जी मुसलमान है, क्योंकि ये मौत से डरकर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रही है भाई, हाथ में तिरंगा लेकर वहां से भाग के आई है ये तो, इसके 2 कौड़ी के इंसान के हिसाब से। आगे चलिए, इस तरह से अभी आपको मैं बहुत से फर्जी मुसलमान दिखाऊंगा, लेकिन उस फर्जी मुसलमानों से आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, मेरी भी तबीयत ईमान से खुश हो गई। और इस 2 कौड़ी के आदमी को जिसको मैं सुना चुका हूं, उसकी बात सुन के आपको भी नफरत हुई होगी। और इसी तरह के लोगों से मुझे कितनी नफरत है आप सोच नहीं सकते। मेरा बस चलता, इस देश में अगर मेरे पास पावर होता, इसको हवाई जहाज में लाद के तेहरान में फेंकवाता। आगे चलिए। हमारी शक्ल पे कहीं खौफ या डर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मोदी सरकार हमें रेस्क्यू कराएगी। ये पहले भी मोदी सरकार रेस्क्यू लो इंडियंस को करा चुकी है। मोदी इज इनटू अपीजमेंट ऑफ ऑल इंडियंस. He is not into appeasement of one section of Indians. We are very happy that we are back. हमारे मातृभूमि में हम वापस आ गए, हम मोदी सरकार का, मोदी जी का। और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी इन ईरान इज वर्किंग डे एंड नाइट। सारे अफसर, एम्बेसडर जो कंट्रोल रूम में बैठ के सारा वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत उनके भी बीवी बच्चे हैं, उन लोगों के भी, उन लोगों की भी लाइफ है, उनके लिए भी दुआ करेंगे ताकि वो सही सलामत वापस आ जाए। जय हिंद, जय भारत। देखा आपने, कितना नॉर्मल बात, कितनी अच्छी बात। और ऐसे ही, बस ऐसे ही लोग मुझे पसंद। आगे चलिए। आई एम दानिश, an Indian, a very proud Indian, and the real patriotism and the real Indianism, you know, it comes when you are stuck at such a situation where the hopes are very less, especially when the little ones are around. और इतनी होप्स और इतना पेट्रियोटिज्म, all because of our government, our honorable Prime Minister Modi ji. So with the whole heart that I want to say is Jai Bharat, Jai Modi ji. This was like a superb task, and the whole team with us, the whole people who were stuck in a situation where flights, just when we were in Mashhad, हमारे होते, and उसके बाद when you just come back to your own मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, the India, this feeling is something which I can never describe in the words. So all I want to say is Jai Hind, Jai Bharat and Jai Modi ji. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात। आगे चलिए। आज आप लोगों को भी पता चल रहा होगा साथियों कि किस तरह के लोगों से रिजवान अहमद को, बीइंग, यहां बोलूंगा, बीइंग अ मुस्लिम,
नफरत करता हूं और कौन से लोगों को पसंद करता हूं, आज एक ही वीडियो में आपको दोनों तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे। आगे चलिए, आगे चलिए। मौत को गले लगा के वहां पे जी रहे थे, मगर किसी ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मौत नजदीक दिख रही है पूरे ईरान में। हम लोग जिस जगह से गुजर रहे थे वहां पे भी मिसाइलें फूट रही थी। हम लोगों ने मौत गले लगा के हम लोग आए। आज हम लोग प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का खूब खूब आभार मान रहे हैं और इनको सैल्यूट कर रहे हैं कि हम लोगों को ईरान से पूरे ग्रुप को लेके आए और तकरीबन 10,000 से ऊपर अपने इंडियन नागरिक वहां पे आज भी फंसे हुए। उसमें से मेरी नजर के सामने 4,000 से ऊपर हमारी इंडियन हुकूमत सब नागरिकों को यहाँ लेके आई है, खुद के खर्च से लेके आई है, किसी के पास 1 रुपया नहीं लिया। और हुकूमत ने जो काम किया है, मैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। कितना अच्छा लगता है साहब, कितना अच्छा लगता है जब मैं इन लोगों से वो बात सुनता हूं जो नॉर्मल एक इंसान के मुंह से उम्मीद करी जाती है। कितना अच्छा बोला। अगर गवर्नमेंट ने टिकट नहीं लिया तो एक बार में बोल दिया कि हमसे पैसे खर्च नहीं कराए। लेकिन जब मैंने पहले वीडियो डाला था तो 2-3 हरामजादे भी कमेंट करने आए थे, कह रहे थे ये सरकार की जिम्मेदारी है हमको लेके आना। तो इन हरामजादों को भी देख लीजिए। अगर फिर ये मेरे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे फिर मैं इनको पिन कर दूंगा। और आप लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहा हूं कि ऐसे एहसान फरामोश हरामजादों को जितनी गालियां दे सकते हैं जब मैं कमेंट को पिन करूंगा, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, यह आपकी देशभक्ति है कि आप आज देखना होगा मेरे कमेंट को पिन करने के बाद आप ऐसे एहसान फरामोश हरामजादों को कितनी गालियां दे सकते हैं। और ऐसे हमारे भाई जो वहां से अपनी जान बचाकर आए हैं और एक सामान्य तरीके से सरकार का पूरे सिस्टम का शुक्रिया कर रहे हैं, उनकी आप लोग कितनी तारीफ कर सकते हैं। और हां, अगर मैं पावर में होता तो वो जो 2 कौड़ी दिखाया मैंने शुरू में, पहले तो उसकी पत्नी के जो टिकट में पैसे लगे हैं वो लेता, और मेरे बस में होता तो ले जाकर इसको स्पेशल परमिशन के बाद इस आदमी को विशेष तौर पर फिर से जाके तेहरान में फेंकवाता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।